नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मिज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन जंग की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के इस वीलॉग में 3 खुशखबरियाँ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और हिमास की गज़ा में अमली मैदान में कुछ ऐसी फतूहात हैं जिनका तज़किरा जो है मैंने आपसे करना है। पहली खबर नाज़रीन ये है कि हिमास ने आज बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों को वासिल जहन्नुम किया और उसके साथ साथ इसराइल का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर जो है उसको भी हलाक कर दिया गया, मार दिया गया और वासिले जहन्नुम कर दिया गया। और इस खबर को ख़ुद इसराइल की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि हिमास ने आज एक बहुत मौलिक हमला जो है वो इसराइल की फोर्सेस के ऊपर वो गज़ा में किया, जिसके नतीजे में एक तो इनका निचली सतह की जो सोल्जर्स हैं वो बड़ी तादाद में मारे गए और उसके साथ साथ एक इनका कर्नल रैंक का जो ऑफिसर है उसको भी हलाक कर दिया गया। ये नाज़रीन पहली खबर थी। दूसरी खबर नाज़रीन ये है जो कि बज़ात खुद एक बहुत बड़ा मजाक है और ये इसराइल की आर्मी के अनप्रोफेशनल होने के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाता है कि भाई आपके ऊपर इतना बड़ा मिलिट्री बजट सर्व किया जाता है, अमेरिका ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोले हुए हैं, मुँह खोले हुए हैं कि ले जनाब, ले जाओ इसराइली फ़ौजियों के लिए बजट ले जाओ, पैसे ले जाओ, डॉलर्स ले जाओ, इनको मिलिट्री इक्विपमेंट दो, इनको ट्रेनिंग दो। तो मतलब पूरा वेस्ट आपकी बैक के ऊपर खड़ा होता है, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस दी जाती है, आपको क्या कुछ है जो आपको मुहैया किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की भोंडी गलतियाँ जो है नाज़रीन इस वक्त इसराइली सिपाही जो है वो गज़ा में कर रहे हैं। और किया इन्होंने ये है, अब ये नाज़रीन इसराइल के जो अपने इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया है। और दोबारा मैं आपको कह दूं कि ये अमेरिका की और इसराइल की न्यूज़ एजेंसियों ने छापी है कि इसराइल के 1/5 सिपाही, इनके 1/5 सोल्जर्स फ्रेंडली फायर की वजह से हलाक हो चुके हैं। फ्रेंडली फायर ये होती है कि बाज़ दफ़ा एक फ़ौज एक प्लान एग्जीक्यूट करती है, वो टारगेट करते हैं, एक गोल अपना सेट करते हैं, या वो अपनी मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, या एयर स्ट्राइक्स जो है वो करते हैं किसी ख़ास खित्ते के ऊपर। और उसके नतीजे में जब इनके अपने फ़ौजी मारे जाएं, जब इनके अपने फ़ौजी इनकी अपनी हिमाकतों और गलतियों की वजह से हलाक हो जाएं, उसको बोलते हैं फ्रेंडली फायर। तो अब ये इसराइल की अपनी न्यूज़ एजेंसीज, इनके अपने जो सिक्योरिटी के चीफ्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल के 1/5 सोल्जर्स गज़ा के अंदर अपने फ्रेंडली फायर्स की वजह से हलाक हो चुके हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक है और इनके जज्बों और इनकी फ़ौज की हिम्मत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई आपके ऊपर इतना बड़ा मिलिट्री स्पेंडिंग होता, पूरी दुनिया इस वक्त आपको बैक कर रही है, पूरा वेस्ट आपके पीछे खड़ा है, डीप पॉकेट्स आपके साथ हैं, और उसके बावजूद आपका काज इतना एक वीक है कि आपके सोल्जर्स के 1/5 सिपाही खुद आपकी अपनी गलतियों की वजह से हलाक हो चुके हैं। और क्या फिर आपकी ट्रेनिंग है? क्या फिर जनाब आपको जो है वो वहाँ पे तैयार किया जाता है कि आपने जंग लड़नी है? कैसे फिर जनाब आपके अंदर ज़हनी तौर पे आप आमादा हैं और कितना है कि आप इस काज के लिए सीरियस हैं? ये तो भांडा यही फूट चुका है कि भैया आपने अपने 1/5 सिपाही अपनी गलतियों की वजह से मार दिए। तो ये अगर एयर डिफेंस सिस्टम ना होता, इतनी बड़ी एड आपको ना मिल रही होती, अमेरिका ने अपनी तिजोरियों के मुंह ना खोले होते और आपको वैसे ही लड़ना पड़ता जैसे हमास के नौजवान जो है उन्होंने गुलैल से अपनी इस जंग का आगाज़ किया था, तो अब तो इस वक्त जो है आपका सूरा फातिहा हो चुका होता, आप तो रेत की दीवार साबित होते। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज, इतने वसाइल के बावजूद जो है इसराइल की फ़ौज ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं और इतने ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि इन्होंने अपने ही 1/5 सिपाही अपनी गलतियों की वजह से हलाक कर दिए। ये थी नाज़रीन दूसरी खबर। अब तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि इसराइल के जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उन्होंने ये कहा है कि लबनान, कतर और तुर्की के अंदर हिमास की जो टॉप टियर क़यादत बैठी है और वो जनाब वहाँ से बैठ के हिमास की इन ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं और इनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इनको जो है वो चुन चुन के लबनान, कतर और तुर्की के अंदर जो है वो मारा जाएगा, निशाना बनाया जाएगा और वहाँ पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है वो ऑपरेट करेगी। तो जैसे ही खबर नाजरीन ये तैयब उर्दगान तक पहुँची तो उन्होंने फौरी तौर पर इनको जवाबी कार्रवाई की और कहा कि ख़बरदार अगर इसराइल ने तुर्की के अंदर ऑपरेट करने के हवाले से किसी भी किस्म की कोई वार्निंग दी या इन्होंने ऐसी भी किसी भी किस्म की किसी कार्रवाई का आगाज़ किया तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप याद रखेंगे कि किसी ने आपको तुर्की में जो है वो जवाब दिया था। और साथ में तैयब उर्दगान ने यह भी कहा कि आपकी सोच है कि हमारा कितनी एक्सपेंडिंग जो है वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर होती है और एक दफ़ा आप तुर्की में कदम रख के तो देखें, फिर आपको हम बताएंगे कि यहाँ हम आपका क्या अशर नशर करेंगे। तो ये नाज़रीन बड़ा स्वेर किस्म का रिस्पॉन्स वो तैयब उर्दगान ने
इसराइल के सिक्योरिटी चीफ और उनके जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उनको दिया है कि इधर आने का नहीं सोचना, जो कुछ आप वहाँ पे कर रहे हो करो, लेकिन अगर आपने तुर्की के अंदर कदम रखा, लबनान के अंदर कदम रखा, कतर में घुस के अगर आपने वहाँ पे हमास की क़यादत को निशाना बनाया तो फिर आपको संगीन किस्म के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।